नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो प्यारे साथियों, हर बार की तरह आज हम सॉल्व करेंगे सीईटी परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस। 50 में से क्या स्कोर रहता है, आप सभी को एक क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चनों तक अंत तक ठहरना है और लास्ट में बताना है कि 50 में से क्या स्कोर रहता है। सीईटी चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, दोनों के लिए उपयोगी है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना और क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि लोहागढ़ दुर्ग है किस जिले में है? जैसलमेर दुर्ग में है, जोधपुर में है, भरतपुर, बाड़मेर। लोहागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? साथ ही लोहागढ़ जो भरतपुर का किला है इनको कहते हैं लोहागढ़ का किला। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि जाटों का प्लेटो किस शासक को कहते हैं? बताइए, किस शासक को जाटों का प्लेटो कहते हैं? सूरजमल को, बदन सिंह को, ब्रजेंद्र सिंह को या फिर कोई नहीं? जाटों का प्लेटो कहते हैं सूरजमल। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहते हैं। ये उत्तर यहाँ पे आपको जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई कब? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में की गई। कहाँ पे की गई? अब अगर आपको जिला पूछ रहे, स्थान पूछ रहे तो अजमेर। तो यहाँ पे कब की गई? तो 1967 ईस्वी में की गई। 1967 ईस्वी में की गई। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलाब खां का मकबरा किस जिले में है? धौलपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, करौली में। गुलाब खां का मकबरा है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। बी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको देखिए सीईटी परीक्षा की राजस्थान जी की पीडीएफ चाहिए और उसके साथ साइंस की पीडीएफ है तो आप इस व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। राजस्थान जी की पीडीएफ और साइंस की पीडीएफ। राजस्थान जीके में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके अलावा आपको 3000 एमसीक्यू की एक पीडीएफ दी जाएगी और 1000 क्वेश्चनों की वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी इसके अलग से भी। तो आप जरूर इंटरेस्टेड हो, आप इस व्हाट्सएप से मैसेज करें। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये कहाँ पर रखी गई है? जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है और ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। याद कर लेना, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 8 खंभों की छतरी कहाँ पर बनाई गई है? देखिए, 8 खंभों की छतरी है, ये महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की है और ये बारडोली में बनाई गई है। कहाँ पे है? बारडोली में। अगला है कि हिंगलाज माता का ऐतिहासिक मंदिर किस दुर्ग में है? वैसे तो हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान में जो ऐतिहासिक मंदिर है वो जैसलमेर दुर्ग में है। कहाँ पे है? जैसलमेर दुर्ग में। आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणी देवी वर्मा राजस्थान की जो सदस्य रही थी तो किस सन में रही थी? नारायणी देवी वर्मा राजस्थान की राज्यसभा की, राजस्थान में राज्यसभा की सदस्य रही थी। तो 1970 से लेके 1976 तक रही थी। यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? ग्रासियों में, शहरियों में, भील में या फिर मीणा में? तो दारी संस्कार है कहाँ से? सहरिया। सहरिया जनजाति है वो 12 में निवास करती हैं। कहाँ पे निवास करती हैं? 12 में निवास करती हैं। अगर बात करें तो ग्रासिया, ग्रासिया हैं वो सिरोही में सर्वाधिक ये निवास करती हैं, सिरोही क्षेत्र में। ठीक है, और भील कहाँ करती हैं? भील है दक्षिण क्षेत्र में निवास सर्वाधिक करती हैं, दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, और मीणा कहाँ करती है? मीणा है वो जयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक इनका निवास है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी। वाटरमैन के नाम से किसे जानते हैं? चौधरी घासीराम को, चतुर सिंह को, राजेंद्र सिंह को, किसी को भी नहीं। वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न ये है कि वागड़ का गांधी के किस नाम से जानते हैं? बताइए, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, गोकुल भाई भट्ट को या फिर वर्दी चंद जैन को? वागड़ का गांधी साथियों कहते हैं भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, जो डूंगरपुर के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। ये उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1958, 1968, 65 या फिर 55 में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 ईस्वी में उदयपुर में हुई थी। कहाँ पे? 1958 उदयपुर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अगला है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? ऐसा कौन सा किला है जो गोले कम पड़ने के कारण चांदी के गोले दागे थे? तो लोहागढ़ का किला, गागरोन दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, चूरू का किला। बिल्कुल, चूरू का दुर्ग है। जिन्होंने चांदी के गोले हैं वो सॉरी गोले हैं वो कम पड़ गए थे, उसके स्थान पर चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जानते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को, अमेर को, अजयगढ़ दुर्ग को या फिर गागरोन को? तो सुदर्शनगढ़ या फिर इसको नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुदर्शनगढ़ या फिर नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है?
देशनोक में, मुक्काम में, पीपासर में या फिर खेजड़ली में? देखिए, विष्णुई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं वो मुक्काम में। कहाँ पे है? मुक्काम में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कोटा का राष्ट्रीय जनक किसे कहा जाता है? कोटा का राष्ट्रीय जनक माधो सिंह को, जोत सिंह को, अनुरुद्ध सिंह को, पंडित नैनूराम शर्मा को? तो कोटा का राष्ट्रीय जनक कहते हैं माधो सिंह को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि किस नदी को बाद में बेडस के नाम से जानते हैं? पहले इसको अन्य नाम से जानते हैं, उसके बाद में बेडस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आयड़ नदी, आयड़ नदी जो प्रारंभ होती है उद्गम स्थल से, ठीक है, उद्गम स्थल से जो प्रारंभ होती है उसके प्रारंभ से लेकर ये जो उदय सागर झील में समाहित हो जाती हैं, उस समय इसका नाम होता है आयड़ नदी। उदय सागर से झील से जैसे ये बाहर निकलती है उसके इसके बाद में इसका नाम हो जाता है बेडस नदी हो जाता है। इसीलिए आपका सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। अगला है कि पुष्कर का मेला अजमेर में भरा जाता है, सभी को पता है। कब भरा जाता है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पुष्कर का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की सेना में कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? अकबर की जो सेना थी हल्दी घाटी के युद्ध में, उस समय राजपूत राजा का सेनापति था मान सिंह। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। मान सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान हुआ था अकबर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे जिसको 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में इसको जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा बताइए। तो सागरमल गोपा थे जैसलमेर के थे। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने गुंडा राज कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुंडा राज ये पुस्तक लिखी थी किन्होंने? कि सागरमल गोपा ने लिखी थी। अगला है कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? कत्ता को, प्लास को, तेंदु को, अर्जुन को? जंगल की ज्वाला कहते हैं किसको? प्लास को कहते हैं जंगल की ज्वाला। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न ये है कि पिछुआई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं से? पिछुआई कलाकृतियों में जो बने चित्र उद्धृत किए गए हैं ये कृष्ण के जीवन से संबंधित किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का, गेहूं का, होबा का या फिर बाजरा का? तो देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बाजरा का है, ठीक है। प्रथम स्थान है किसमें? प्रथम स्थान है, ठीक है। बाजरा सर्वाधिक होता है जोधपुर और बाड़मेर इन क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? संभागों की संख्या है 10, ठीक है, 10 है। तो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर वो है जोधपुर संभाग है। कौन सा है? जोधपुर संभाग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वाद्य नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र यहाँ पे कर देना तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण अत्ता है, जंतर है, अलगोजा है या फिर कामायचा? तो रावण अत्ता एक क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, जंतर भी है और ठीक है, कामायचा भी है, लेकिन अलगोजा नहीं है। अलगोजा नहीं है। उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है कि रूटी रानी का महल कहाँ पे है? रूटी रानी का नाम क्या है? नाम था उमा दे, जोधा दे, रोना दे, फिर भाना दे। देखिए, जो रूटी रानी थी मालदेव की पत्नी, ठीक है, जोधपुर के जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री, जिसका विवाह मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के मालदेव के साथ हुआ था और उसी दिन ये रूठ गई थी, ठीक है। और उसका जो नाम था उमा देवी था। उमा देवी ये कहाँ गई थी? फिर ये गई थी तारागढ़, तारागढ़ में चली गई थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि उड़न गिलहरियां कहाँ पाई जाती हैं? जयसमंद अभ्यारण्य में, केसर बाग में, दर्रा या फिर सीता माता? तो उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं सीता माता अभ्यारण्य में, जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। उत्तर हो जाएगा डी आपका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, कोई नहीं। तो बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना तो डीग में हुई। डीग में कहाँ पे हुई थी? डीग में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि त्रिकाल में क्या होता है? देखिए, त्रिकाल जब बढ़ता है तो उसमें अन्न की कमी होती है, जल की कमी होती है और चारे की कमी होती है, जिसको कहते हैं त्रिकाल के नाम से जानते हैं। अगला है कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या, मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा?
बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई है। ऑप्शंस यहाँ पे ए करेक्ट। अगला है कि राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2004, 2005, 2008, बताइए। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2005 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 1900 कब? 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, मारवाड़ का प्रथम पितरहंता किसे कहते हैं? अजीत सिंह को, जसवंत सिंह को, चंद्रसेन को, मालदेव को? साथियों मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, जिसको मारवाड़ का प्रथम पितरहंता के नाम से जानते हैं। अगला, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, जंतर, रावणता या फिर सारंगी? देखिए, सबसे राजस्थान का जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो एक तारा है। क्या सा है? एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। और कहीं में आपको कामायचा भी दिखेगा, सॉरी मोरचंग, आपको मोरचंग भी दिखेगा। ठीक है, मोरचंग भी दिखेगा। अगर ऑप्शंस में आपको एक तारा नहीं है तो आपको मोरचंग कर सकते हो, वो भी प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला है कि 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया, तो बीकानेर में, भरतपुर में, जयपुर में, उदयपुर में? बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो दर्द राखे धर्म को, ती राखे किरतार शब्द किस राजा के राज्य में अंकित हैं? तो ये मेवाड़ राज्य की में अंकित हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट उत्तर। अगला है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने स्वतंत्रता प्रेमी था लेकिन जो मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की थी? तो रावचंद्र सेन था। रावचंद्र सेन, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता को सबसे पहले स्वीकार किया था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख किसे बनाया गया 18 मार्च 1948 को? बताइए। तो उदय भान सिंह को, किसको? उदय भान सिंह को बनाया गया था। सी उत्तर करेक्ट। अगला है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और ये कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एक करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न, ये राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जानते हैं? दयाबाई को, सहजोबाई को, रानाबाई को, मीराबाई को? राजस्थान की दूसरी मीराबाई, राजस्थान की पहली मीराबाई किसे कहते हैं? आप बताइए। राजस्थान की पहली मीराबाई और राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहते हैं? तो दूसरी मीराबाई कहते हैं रानाबाई को कहते हैं, रानाबाई को। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अजरक प्रिंट किस जिले में है? जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, पाली, बाड़मेर? अजरक प्रिंट है प्रसिद्ध है बाड़मेर की है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर। अगला है कि नागरीदास के उपनाम से जानते हैं किसे? किसको नागरीदास का उपनाम से जानते हैं? किशन सिंह को, सावंत सिंह को, अमर सिंह को, संग्राम सिंह को? तो सावंत सिंह को नागरीदास के उपनाम से जानते हैं और ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। अगला है कि चांद बावड़ी के निर्माता चांद नाथावत राम से या फिर प्रिमिल दे? तो चांद बावड़ी का निर्माता है चांद ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट। अगला है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में संकलित है? बातारी फुलवारी बताइए कितने खंडों में संकलित है? 11, 12, 13 या फिर 14? तो 14 खंडों में संकलित है। कितने? 14 खंडों में संकलित है। अगला है कि डिगी कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? जयपुर, टोंक, सीकर, झालावाड़? तो डिगी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक जिले में। आपको याद रखना है टोंक जिले में डिगी कल्याण जी का मेला भरा जाता है। तुलजा भवानी मंदिर किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर में? तो तुलजा भवानी मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताना है। बताइए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे, वो थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी, ऑप्शन बी सही। अगला है कि मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, मिश्रित और लाल और काली, इस मृदा का जो विस्तार है वो चित्तौड़गढ़ में भी है, भीलवाड़ा में भी है, उदयपुर में भी है, यानी कि डी उत्तर करेक्ट।
अगला प्रश्न ये है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। स्वयं माधोपुर, बूंदी, करौली, उदयपुर। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। तो 50 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक सब कुछ ठोक देना, ठीक है? धन्यवाद।